हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएल मैथ्स। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। जी हाँ, डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता नियम। क्योंकि आप जो है वो डिविजिबिलिटी रूल्स जो पढ़ते हैं वो इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ते हैं, सबका आप याद रखते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 13, 17, 19, कितने सारे डिविजिबिलिटी रूल्स है, कितने आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको जो है वो एक कॉमन डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूँ, तो सारे प्राइम नंबर्स के लिए जो है वो काम में आ जाएगा। एक ही डिविजिबिलिटी रूल से सारे ही रूल्स आप बना सकते हैं, और एक नहीं, एक नंबर के लिए इनफाइनाइट रूल बना सकते हैं। यस, यू हैव इनफाइनाइट रूल फॉर ए पर्टिकुलर नंबर। आज मैं आपको बताऊंगा वो तरीका। जैसे 7 का डिविजिबिलिटी रूल आप याद रखते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो जो डिजिट बचे उसमें से। बट आपको ऐसा याद नहीं रखना, आज मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। आप एक नहीं, इनफाइनाइट रूल बना सकते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना इस वीडियो को, बहुत अच्छे से, बहुत मजे से जाने वाला है डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता नियम। ठीक है, तो स्टूडेंट अपन सबसे पहले जो है वो प्राइम नंबर है उसके लिए बात करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल उनको किस तरीके से लगाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूं, पहले सबसे पहले 7 की ही बात करते हैं कि मेरे को 7 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है। मेरे को याद नहीं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इसको आप 2 डिजिट का नंबर बना लो। 7 को 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो ऑब्वियसली आप उसका क्या दोगे, जो लीस्ट मल्टीपल है वो लोगे। लीस्ट मल्टीपल मींस 10 आपने डबल कर दिया, ठीक है, जो कि 2 डिजिट में आने लग जाए। तो ये आ गया 14। अब आपको क्या करना है, इस 4 को उठाना है, इसका किसी नंबर x के साथ मल्टीप्लाई करो, पता नहीं, और प्लस का क्या कर दो, आगे वाले में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने 7 था मेरा नंबर, ये मेन नंबर था। मेरे को क्या होता है, ये जब भी बनाने जाता हूँ तो 2 डिजिट नंबर चाहिए। ठीक है, तो 7 था तो मैंने इसको 2 डिजिट का नंबर बनाया, जो कि क्या होता है, एक मल्टीपल ले लिया 14। अब मैंने क्या किया, 14 का 4 लिखा, इसका मेरे को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है और आगे वाले में ऐड कर देना है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या लो कि ये जो है मेरे पास एक्सप्रेशन, ये 7 से डिविजिबल होने लग जाए। क्या होने लग जाए, 7 से डिविजिबल होने लग जाए, डिविजिबल बाय 7 होने लग जाए। ये जो एक्सप्रेशन है ना, 7 से डिविजिबल होने लग जाए, तो आपको x की वैल्यू सोचनी पड़ेगी। एक बार आप दिमाग लगा के देखिए, आप में से कुछ बोलेंगे कि सर x की वैल्यू आप 5 ले लो। जैसे ही मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 लेता हूँ तो 5 4 20 प्लस 1 21 व्हिच इज डिविजिबल बाय 7। ओके, तो आपका रूल जो है वो बन चुका है कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको चेक करना है तो पीछे का डिजिट उठाना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, आगे वाले में ऐड कर देना है। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 343 क्यों है, डिविजिबल है, बट चेक करते हैं या नहीं। आपने पीछे का डिजिट उठाया, इसका 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और आगे वाले में ऐड कर दो। कितना हो गया, 15 मैंने आगे वाले में ऐड कर दिया, तो ये हो गया 49 7 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 343 भी क्या है, 7 से डिविजिबल है। कितना आसान सा जो है वो तरीका है ये। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप में से कुछ स्टूडेंट ने कुछ और नंबर सोचा होगा कि जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 5 ले तो ही ये डिविजिबल बाय 7 होगा। आप में से कुछ ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि x की वैल्यू -2 ले लेते हैं, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू -2 होगा तो ये हो जाएगा -8 प्लस 1, कितना हुआ, -7, व्हिच इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। क्लियर है, क्योंकि माइनस हो प्लस और डिविजिबल तो हो रहा है ना, अपने को तो कंप्लीटली डिविजिबल चाहिए। तो -2 लेने पे भी वही काम हो रहा है, मतलब पीछे का डिजिट उठाओ, -2 से मल्टीप्लाई करो, आगे वाले में ऐड कर दो, ऐड ही करना। तो -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो मैं यहाँ ले लेता हूँ 343 का, पीछे का डिजिट उठाया, -2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा भाई, माइनस का 6 आएगा, तो ये आगे वाले में ऐड करने जा रहा हूँ, -6 ऐड करना, माइनस को ऐड करना मतलब माइनस ही करना, कितना हो जाएगा 28। काम तो हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। आपको जो पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है कि पीछे के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और आगे वाले में से माइनस कर दो। बट एक्चुअल में बेटा यहाँ पे क्या होता है, -2 से मल्टीप्लाई करो, आगे वाले में क्या कर दो, ऐड कर दो। जरूरी नहीं है कि आप -2 याद रखो, आप 5 भी रख सकते हो। बट अब ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से। अगर आपने किसी ने नंबर लिया 5, किसी ने नंबर लिया -2, अगर आप यहाँ पे ध्यान से डिफरेंस को देखेंगे तो आपको डिफरेंस कितना मिलेगा, 7 ही मिलेगा। मतलब यहाँ से एक चीज जो है वो क्लियर हो जाती है कि हर 7 के गैप पे वो नंबर मिलेगा जो इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या बनाएगा, डिविजिबल बाय 7 बनाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 12 ले लेता हूँ,
तो फिर तो 12 के लिए भी ये एप्लीकेबल है। देखो 12 4 जा 48 प्लस 1 49 विच इज डिविजिबल बाय 7। तो अब आपको जो है वो 7 का रूल पूछे तो जरूरी नहीं है कि आप यही करो या यही बताओ, आप 5 भी बता सकते हो, 12 भी बता सकते हो, और आगे जाएंगे तो 19 भी बता सकते हो। ठीक है, अगर आप पीछे जाएंगे तो 7 कदम पीछे जाओगे तो कितना आएगा -9। अब -9 लगा के देख लीजिए कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 1 क्या आ रहा है माइनस का 35 डिविजिबल है। मतलब हर 7 कदम पे आपको जो है वो क्या मिलेगा, हर 7 कदम पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ऐसा नंबर मिलेगा जो कि डिविजिबल बाय 7 बनाता हो। अब आपने देखा कि यहाँ पे एक नंबर था 7, उसकी डिविजिबिलिटी रूल आप सिर्फ एक याद करते हो, तो आपके पास ऐसे इनफाइनाइट रूल बन जाएंगे इस नंबर से। कितने इनफाइनाइट रूल बन जाएंगे सिर्फ एक नंबर के लिए, सिर्फ 7 के लिए इनफाइनाइट रूल है आपके पास कि आप जरूरी, आप क्यों 2 कोई देखते हो, आप किसी को भी ले सकते हो इसमें से, हर 7 के गैप पे जो नंबर आएगा वो इसको डिविजिबिलिटी रूल बनाएगा। आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा और जो है वो कुछ चीज नंबर लेता हूँ। चलो अब मैं आपको बताता हूँ 3 का डिविजिबिलिटी रूल। जनरली आप जो याद रखते हैं वो रखते हैं सम ऑफ डिजिट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप याद रखिए, बट थोड़ी सी सच्चाई को जान लीजिए कि सम ऑफ डिजिट्स कैसे है। 3 को मैं क्या बना देता हूँ, 2 डिजिट का नंबर, क्या बनेगा 12 बनेगा भाई। ठीक है, चलो पीछे का डिजिट उठा है 2, इसका किसी से मल्टीप्लाई कर दो, आगे वाले में ऐड कर दो। ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पे क्या नंबर लो कि एक्सप्रेशन डिविजिबल बाय 3 हो जाए। आप लोगों का आंसर होगा कि सर यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 1 लेते ही काम हो जाए। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे 1 लेता हूं तो मेरे पास जो ये क्या बन जाता है 2 + 1, मतलब 1 2 2 + 1 क्या बना, सम ऑफ डिजिट्स बना। क्या बना, सम ऑफ डिजिट्स बन गया। समझ में आया, इसलिए आपको बोला जाता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो सम ऑफ डिजिट्स कर लो, बट एक्चुअल में तो अपना ही रूल था, कॉमन रूल था ये। तो समझ में आ रहा है, ये अपना कॉमन रूल ही था। आपने जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे 1 लिया, आपको 3 से चेक करना था ना, तो हर 3 कदम पे आपको वो रूल मिलेगा। मतलब अगर आप 4 पे आ जाओगे तो भी रहोगे, देखो 4 2 8 और 1 9। अगर और 3 कदम आगे आ जाओ तो आपको क्या मिलेगा, 1 पे आ गया, 3 कदम आगे आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब पे ये मिलता जाएगा। ठीक है, 7 से देखेंगे 7 2 जा 14 और 1 15 डिविजिबल बाय 3 है। अब पीछे चले जाओ, अब 1 से 3 कदम पीछे चले जाओ, क्या हो जाएगा 0 -1 -2। अगर आप -2 पे भी जा रहे हैं ना तो भी आपका काम हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3। सो यू हैव इनफाइनाइट रूल्स ऑफ नंबर 3। समझिए आपके पास इनफाइनाइट रूल है नंबर 3 के, आप सिर्फ एक याद रखते हो, क्या, सम ऑफ डिजिट्स। आप रखिए क्योंकि वो इजी लगता है, बट उसकी सच्चाई क्या है, ऐसे बहुत सारे रूल बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 के लिए। समझ में आ गया। ठीक है, एक अपन और एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। अब मान लो आपको 17 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना नहीं आता, कंप्लीटली आपको नहीं आता। ठीक है, चलो अब ये ऑलरेडी 2 डिजिट का नंबर है तो मेरे को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने 7 को उठाया, उसका किसी से मल्टीप्लाई और प्लस का क्या कर दिया, 1 कर दिया। ये जो एक्सप्रेशन आएगा क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि x की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, कुछ लो। ठीक है, देखना अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू माइनस की 5 लेते हैं तो 7 5 से कितना होता है, माइनस का 35 और प्लस 1 माइनस का 34। माइनस का 34 क्या होता है, डिविजिबल बाय 7 होता है। तो जैसे ही आपने जो है वो 5 लिया तो आपके पास जो है वो रूल बन गया कि 17 को अगर आपको चेक करना तो आपको क्या करना, पीछे का डिजिट उठाना, -5 से मल्टीप्लाई करके आगे ऐड कर देना। अब मैंने क्या कहा था, हर 17 के गैप पे भी आपको क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। मतलब अगर आप -5 से 17 के गैप पे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। अगर आप पीछे चले जाएंगे, -5 से 17 पीछे चले जाएंगे तो आपको माइनस का क्या मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। तो हर 17 के गैप पे आपको वो नंबर मिलेगा जो इस डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, डिविजिबल बाय 7 बनाएगा। तो कितने रूल हो गए आपके पास, इनफाइनाइट रूल हो गए। तो एक ही नंबर के इनफाइनाइट रूल है आपके पास, जो मर्जी में आए याद करें। मैं तो कह रहा हूं एक याद कर लो, सारे याद हो गए। अब मान लो आपको 23 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता, ठीक है, तो मैंने ले लिया 23, ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर, 3 को ले लिया, किसी से मल्टीप्लाई किया, +1। बताओ क्या लूं x की जगह, ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाए, डिविजिबल बाय 23 हो जाए। बताओ क्या है, आप बोलेंगे सर x की जगह क्या ले लो, 7 ले लो। 7 3 जा 21 + 2 23।
डिविजिबिलिटी रूल जो है वो तैयार हो गया। क्या कि पीछे का डिजिट उठाओ, उसका 7 से मल्टीप्लाई करके आगे ऐड करो। कोई जरूरी नहीं है 7 लो, हर 23 कदम आगे, हर 23 कदम पीछे चलोगे, आपको वो के वो नंबर मिलेंगे, आप डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सा नंबर लेके बताता हूँ। सारे डिविजिबिलिटी रूल बनाओ तो आप सारे के सारे 9। पहले इसको 2 डिजिट का नंबर बनाऊंगा तो क्या बनेगा भाई, 18 बनेगा। ठीक है, चलो 18 में मैंने 8 लिया, उसका किसी से मल्टीप्लाई करा और प्लस का 1 कर दिया। ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। मैं बोलूंगा x की जगह क्या लो, आप बोलोगे 1 ले, क्योंकि 1 लेते 8 और 1 9। जैसे आप यहाँ पे 1 लेते हो, आपके पास क्या आएगा, 8 प्लस 1 आएगा। क्या आएगा, 8 प्लस 1 आएगा। तो 1 8 था, 8 प्लस 1 आया। इसीलिए आपको क्या सिखाया जाता है 9 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए, सम ऑफ डिजिट सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है, सम ऑफ डिजिट सिखाया जाता है। तो स्टूडेंट कैसे आपने सीखा कि आप जो रूल्स याद रखते हैं उसको अभी याद ना रखें, सिर्फ एक कॉमन डिविजिबिलिटी रूल याद रखें कि पीछे का डिजिट उठाना है, उसका किसी से मल्टीप्लाई करना है और उसमें प्लस आगे वाले डिजिट को ऐड कर देना है। आपका काम हो जाएगा, सिर्फ आपको इतना सोचना है। कोई भी नंबर आप उठाना चाहें आपका काम हो जाएगा। मान लो आपको 29 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता, अब आप खुद सीख गए होंगे। 9 को उठाया, किसी से मल्टीप्लाई कराया और प्लस 2 कर दिया, बनो क्या करेंगे, क्या लेंगे x की जगह यहाँ पे कि डिविजिबल बाय 29 हो जाए। आपके दिमाग में आ गया होगा 3 लेना है, 9 3 जा 27 प्लस 2 29, डिविजिबल बाय 29। तो 29 का रूल बन गया क्या कि आपको पीछे का डिजिट उठाना, 3 से मल्टीप्लाई करना, आगे जो बचा है उसमें ऐड कर देना। 2 मत ऐड करना, आगे जो बचता है वो ऐड कर देना। समझ में आया। तो कैसे मैंने आपको बताया कि सारे ही जो नंबर हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल आप बहुत इजीली बना सकते हैं, याद रखने की टेंशन खत्म। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।